हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर से आज पुनः आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता एवं महत्व, ये मैं आपको कल बता रही थी और इसमें मैंने भावपूर्ण लेखन के बारे में आपको पूरा समझा दिया था। भावपूर्ण लेखन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। शॉर्ट में थोड़ा सा और बता दे रही हूँ आपको कि बालकों को सृजन की स्वतंत्रता प्रदान करने पर उन्हें अपने विचार एवं भाव स्वतंत्र रूप से लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। बालक जो भी लेखन कार्य करता है उसे उसमें अपने पूरे विचारों को साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर करके लिखने की उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, ये था आपका भावपूर्ण लेखन। इसके बाद आता है एकाग्रता का विकास। ये मैंने आपको समझा दिया था और अब है एकाग्रता का ठीक है, एकाग्रता का विकास। ठीक है, इससे पिछला वीडियो मैंने जो सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता और महत्व आपको बताया था, अगर आपने वो देखा ना हो वीडियो तो हमारा अवश्य देख लेना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और आप लोग हमारे वीडियो शायद देखते होंगे लेकिन शायद देखते नहीं हैं, इसीलिए तो लाइक नहीं करते हैं, कोई नहीं लाइक करता है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें अपनी समय से। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझें और इसके बारे में थोड़ा सा मनन किया करें। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभप्रद भी है। जैसा कि ये हमारा डीएलएड जो बीटीसी है उसमें भी आवश्यक है और बीएड में भी आवश्यक है, समाजशास्त्र में भी आवश्यक है, और जो आप टेट, सीटेट और सुपर टेट जो भी देते हैं तो सृजनात्मक लेखन की महत्वता बहुत अलग मानी जाती है। सृजनात्मक लेखन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मान के चलें। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। भावपूर्ण लेखन मैंने आपको समझा दिया है। अब एकाग्रता का विकास, जो एकाग्रता का विकास होता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। इस सृजनात्मक लेखन में बालक एकाग्रता का विकास तो करता है। जो सृजनात्मक लेखन है उसमें बालक एकाग्रता का विकास तो करता है, लेकिन बालक जिस विषय पर भी लिखना चाहता है, जिस विषय पर भी बालक लिखना चाहता है वह उसकी इच्छा के अनुरूप होता है। ठीक है, जिस विषय पर भी वह कुछ लिखता है वह उसकी इच्छा के अनुरूप होता है तथा लेखन कार्य में भी उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जो लेखन कार्य होता है बालक का उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वह पूर्ण मनोयोग के साथ लिखना शुरू करता है। पूरे मन से, पूरे मनोभाव से उसे लिखने की कोशिश करता है और उसे शुरू करता है, जिससे उसके लेखन कार्य में एकाग्रता एवं क्रमबद्धता का स्वरूप दिखाई दे। किसका? एकाग्रता और क्रमबद्धता का स्वरूप पूरा प्रदर्शित हो सके, वो सामने उसके बारे में पूरी अपनी बातें एकाग्रता की, जो एकाग्रता का विकास उसके बारे में जो उसका पूरा स्वरूप है क्रमबद्धता से, एकाग्रता से उसके सामने प्रदर्शित हो सके। ठीक है, ये था आपका एकाग्रता का विकास। अब आया आपका तर्क एवं चिंतन। ठीक है, तर्क एवं चिंतन, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझें आप। तर्क एवं चिंतन सृजनात्मक लेखन में प्रभावशीलता के साथ साथ बालकों में तर्क एवं चिंतन का विकास होता है। ठीक है, तर्क एवं चिंतन में बालक सोचता है और तर्क करने की भी शक्ति उसके अंदर आ जाती है कि मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि वो तर्क कर सकता है। जो भी उसे, जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था कि अपने माता पिता के ऊपर 2 बातें लिख कर लाओ, 4 बातें गाय के ऊपर लिख कर लाओ, तो उसे सोचने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता और उसके बारे में वह अपनी पूरे मनोभाव से उसके बारे में सोचता है और उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सृजनात्मक लेखन में प्रभावशीलता के साथ साथ बालकों में तर्क एवं चिंतन का विकास भी हो जाता है। ठीक है, प्रभावशीलता के साथ। ठीक है, और जब बालक किसी निश्चित विषय पर लिखना शुरू कर देता है तो वह उस विषय पर पहले से विचार कर लेता है। जो चीज वो लिखता है उस पर वह पूर्ण विचार कर लेता है, पहले से उसके बारे में सोच लेता है। क्यों सोचता है? क्योंकि वह विषय उसकी रुचि के अनुसार होता है।
उसके अनुसार जो उसका इंटरेस्टेड विषय है उसके बारे में वह पूरा सोच लेता है अपने मन से, तो उसके मन में अपने आप ही विचार आने लगते हैं। ठीक है, सृजनात्मक लेखन कार्य में उस विषय पर तर्क एवं चिंतन का सहारा लेते हुए उसे श्रेष्ठ रूप में विकसित करने का प्रयास करता है। जो सृजनात्मक लेखन है तो उसमें तर्क का और चिंतन का सहारा लेते हुए अपनी बात को पूरा करने में श्रेष्ठ रूप से विकसित करने का प्रयास करता है। ये आपका था तर्क एवं चिंतन, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आ रहा है सृजनात्मक लेखन में भाषा शैली का भी बहुत बड़ा महत्व है, भाषा शैली का महत्व या विकास। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें आप। बालकों में प्रभावी भाषा शैली के विकास हेतु यह जरूरी है, बालकों में प्रभाव की जो भाषा शैली है उसके विकास के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों को सृजनात्मकता की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जो बालक हैं उन्हें सृजनात्मकता प्रदान की जानी चाहिए, छात्रों को सृजनात्मकता की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बालक अपने लेखन को सर्वोत्तम बनाने के लिए मानक भाषा का प्रयोग करते हुए सरल एवं साहित्यिक बनाने का प्रयास करता है। जो बालक है वो खुद ही अपने आप में सरल भाषा के बारे में सोचता है कि मैं ऐसे इस चीज को लिखूं जो सभी की समझ में आ जाए। मानक भाषा का प्रयोग करता है। कौन सी? मानक भाषा, इसमें याद रखें, मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, मानक भाषा का प्रयोग करते हुए सरल एवं साहित्यिक बनाने का प्रयास करता है। वह अपने लिपिबद्ध प्रस्तुतिकरण को विभिन्न प्रकार के मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा विकसित करता है। जो भी चीज लिखता है बालक उसमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग करता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का सहारा लेता है, जिससे उसके प्रस्तुतिकरण की भाषा शैली और भी ज़्यादा सुंदर हो सके और उसकी जो प्रभावशैली है भाषा की और ज़्यादा अच्छी हो सके। ये थी आपकी भाषा शैली का विकास। भाषा शैली का विकास सृजनात्मक कार्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब आपका आया शब्द भंडार में वृद्धि। इसे और समझ लीजिए, शब्द भंडार में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक लेखन कार्य में, ठीक है, सृजनात्मक लेखन कार्य में अभिव्यक्ति के द्वारा बालक अपनी लेखन कला को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न स्थानीय एवं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है। स्थानीय, कौन से? स्थानीय शब्दों का, स्थानीय शब्दों का प्रयोग करता है, स्थानीय और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है। इससे एक ओर उसका लेखन कार्य प्रभावी हो जाता है, प्रभाव उसका और अधिक हो जाता है, और वहीं दूसरी ओर उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। ठीक है, शब्द भंडार में कब वृद्धि होती है? जब उसके लिए बहुत सारे शब्द उसके मस्तिष्क में आते हैं। स्थानीय, अभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से शब्द आते हैं। स्थानीय और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है बालक। ठीक है, ये आपका था शब्द भंडार में वृद्धि। ठीक है, आज आपको मैं यही बताऊंगी, केवल कल फिर आगे बताऊंगी। आज के लिए केवल इतना ही। और सबसे पहले आज मैं आपको बताना ही भूल गई, आज तो योगा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसकी शुभकामनाएं आपके लिए। और हैप्पी फादर्स डे था, उसकी शुभकामनाएं। और संगीत दिवस भी था, ठीक है, म्यूजिक डे सबसे पहले मैं आपको देना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई। अब आप इसे स्वीकार करें। ओके, धन्यवाद।